शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान शिव के सबसे प्रिय मंत्र और उनके मूल मंत्र ओम नमः शिवाय का जो व्यक्ति 5 लाख जप का एक अनुष्ठान करता है तो उसे क्या प्राप्त होता है। ये भगवान शिव का मूल मंत्र है। इसके जप के अनुष्ठान का जब आप संकल्प लेते हैं तो जप के साथ में आपको कुछ सावधानी भी बरतनी चाहिए, कुछ नियम भी पालन करने चाहिए। यदि आप उन नियमों का पालन कर लेते हैं तो वो लाभ आपको प्राप्त होंगे जो इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा। वो 10 लाभ आपको जरूर प्राप्त होते हैं। तो आइए बात करते हैं। चर्चा करने से पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसकी सूचना आपको प्राप्त हो जाए। देखिए, भगवान शिव का मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करने से क्या प्राप्त होता है, इसका वर्णन वाणी के विषय से बाहर है। क्या नहीं प्राप्त होता है, इसके जाप से हमें वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो हमारे लिए आवश्यक है। और सर्वाधिक उपयोगी चीज है मानव कल्याण, जन्म मरण से छुटकारा अर्थात मुक्ति। ये मंत्र मुक्ति प्रदान करने वाला मंत्र है। भगवान शिव सर्वेश्वर हैं, परमात्मा हैं, और उन परमात्मा से मिलन ये ओम नमः शिवाय मंत्र करा देता है। तो क्या लाभ प्राप्त होंगे? भौतिक रूप से इस संसार में आपको जाप करते हुए कृपया वीडियो को आप पूरा देखें जिससे आप इसे बारीकी के साथ समझ सकें। मंत्र का अनुष्ठान 5 लाख जप का होता है। इसे 41 दिन में आपको पूरा करना है। ठीक है। मंत्र का जाप पूरा होने के बाद 41वें दिन आपको 5000 आहुतियों का एक छोटा सा हवन कर लेना है। हवन में वो सामग्री प्रयुक्त करनी है जो सामान्य है। किसी भी हवन में जो प्रयोग की जाती है वही सामग्री का आप प्रयोग करेंगे। हवन कर लें और भगवान शिव और मां पार्वती के प्रतीक किन्हीं 5 जोड़ों को, पति पत्नी को आप भोजन करा दें। बस आपका एक अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। तो जो लाभ मिलेंगे उन्हें आप सुनिए। जब आप मंत्र जाप शुरू करते हैं तो जैसे ही आपके मंत्र जाप की संख्या 50-60 हजार के करीब पहुंचती है तो आपके अंदर ये परिवर्तन होने शुरू होंगे। सुनिए, नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी जबरदस्त आस्तिक हो जाएगा। उसका व्यक्तित्व आमूल चूल बदल जाएगा। उसमें ऐसा परिवर्तन होगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। लोग अचंभा करेंगे। ठीक है। नंबर 2, जिस दिन व्यक्ति 5 लाख जप का संकल्प लेकर के साधना में बैठेगा उसी दिन से
भगवान शिव के दूत उसके घर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। कभी कभी उनके दर्शन भी उसे प्राप्त हो सकते हैं स्वप्न के माध्यम से। प्रत्यक्ष भी, यदि इससे पहले वो कई एक अनुष्ठान कर चुका है तो उसके प्रत्यक्ष दर्शन भी हो सकते हैं उन दूतों के। वो उन दूतों का कार्य होता है घर की पूर्ण सुरक्षा करना और घर में जो भी नेगेटिव पावर्स हैं, जो भी नेगेटिव शक्तियां हैं, कुछ किया कराया है, उसको जैसे ही दूत प्रवेश करेंगे वो शक्तियां भाग जाएंगी, भगा देते हैं वो। क्योंकि शिव दूतों के समक्ष ऐसी कोई आसुरी शक्ति नहीं है, ऐसी कोई नेगेटिव शक्ति नहीं है जो कि ठहर सके। दूसरा कार्य इनका यह है कि साधना में आने वाले विघ्नों को दूर करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करना शुरू कर देते हैं। वो मार्गदर्शन स्वप्न के माध्यम से हमें मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि अभी हमारे अंदर इतना तेज नहीं है, अभी हमारे अंदर इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम उन दूतों के दर्शन कर पाएं। यदि वो अचानक से सामने आ जाएंगे तो हो सकता है हम बेहोश हो जाएं। इसलिए वो ऐसा नहीं करते। जब पर्याप्त ऊर्जा हमारे शरीर में आ जाती है, हमारा ओरा बढ़ जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, तो उन दूतों के दर्शन हमें प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं। ठीक है। जितनी भी घर में नकारात्मक शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां घर छोड़कर भाग जाती हैं। अगला चौथा, 50-60 हजार मंत्र पूरे जिस दिन हो जाएंगे, जैसे ही 50-60 हजार की संख्या हम पार करेंगे तो हमारे घर के ग्रह दोष, ग्रह पीड़ा या शारीरिक मानसिक रोग 80 से 90% तक समाप्त हो जाएंगे। नंबर 5, पूर्व जन्म की शक्तियां जागृत होना शुरू हो जाती हैं। आगे जैसे जैसे हम हमारे मंत्रों की जप संख्या आगे बढ़ाएंगे तो हमें पूर्व जन्म का आभास होना शुरू हो जाता है, धुंधली सी यादें आना शुरू हो जाती हैं, स्पष्ट नहीं हो पाती हैं, क्योंकि अभी हमारा अंतःकरण का दर्पण स्वच्छ नहीं हो पाया है। जिस दिन अंतःकरण का दर्पण स्वच्छ हो जाएगा, हमें स्पष्ट पूर्व जन्म की जानकारी भी हो जाएगी। ठीक है। नंबर 6, शरीर पर कोमलता का अंश बढ़ जाएगा, चिकनाई का अंश बढ़ जाएगा और हमारे शरीर से मनमोहक खुशबू निकलना शुरू हो जाएगी। ये खुशबू दूसरों को भी महसूस होगी, आपको तो होगी ही होगी, लेकिन ये खुशबू दूसरों को भी महसूस होगी, वो आपसे प्रभावित होंगे। अगला पॉइंट है, यदि हमने अपनी जिह्वा का संयम कर रखा है, वाणी का संयम कर रखा है, गलत वाणी से गलत उच्चारण नहीं करते, किसी को बद्दुआ नहीं देते, वाणी हमारी संलग्न रहती है हमेशा भगवान शिव के चिंतन में, तो फिर वाणी सिद्ध हो जाती है। वाणी सिद्ध होने पर हम जो कुछ भी कह देते हैं वो सत्य सिद्ध हो जाता है। इसीलिए शिव साधकों को ये शास्त्रकारों ने आदेश दिया है
कि कभी भी किसी को वरदान अथवा श्राप न दें। क्यों? इससे अगर वरदान देंगे या श्राप देंगे, दोनों स्थितियों में उनका पुण्य क्षय होगा। जो कुछ उन्होंने अर्जित किया है मंत्र जाप करके, वो विनष्ट हो जाएगा। तो शक्ति का क्षरण होता है किसी को वरदान देने में या फिर किसी को श्राप देने में, किसी को बद्दुआ देने में। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला पॉइंट है, जब मंत्र जाप की संख्या कुछ बढ़ जाती है, 2-3 लाख के करीब पहुंच जाते हैं हम, तो धीरे धीरे हमारे चक्रों का जागरण शुरू हो जाता है। सबसे पहले हमें आज्ञा चक्र पर, जो दोनों आंखों के बीच में जहां हम तिलक लगाते हैं, वहां पर हल्की सी खुजली महसूस होगी, चुनचुनाहट महसूस होगी, हल्का सा सर में दर्द होगा, जुगनू जैसे टिमटिमाता है, इस तरीके से प्रकाश आना शुरू होगा। फिर वो प्रकाश स्थिर हो जाएगा और धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे हमारा आज्ञा चक्र खुल जाता है। तो ये हुआ चक्रों का जागरण। साथ ही साथ हमारी कुंडलिनी शक्ति का स्फुरण भी शुरू हो जाता है। कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती है, इतने मंत्रों से जागृत नहीं होगी, लेकिन उसमें उस स्फुरण शुरू हो जाता है, यानी कि वो उत्तेजित हो जाती है। जब कुंडलिनी शक्ति हमारी ऊपर को गति करने लगती है, तो और जाकर के सहस्रार चक्र में मिल जाती है, तो हम परम सिद्ध हो जाते हैं। हमारी आत्मा, हमें आत्मदर्शन हो जाता है, परमात्म दर्शन हो जाता है। आत्मदर्शन हुए बिना कभी किसी को परमात्म दर्शन नहीं होता। ठीक है। अगला पॉइंट है, जब हम बहुत अधिक जाप करते हैं, लगातार करते हैं और 5 लाख की संख्या को पूरा कर लेते हैं, तो आपके मन की इच्छाएं मिट जाती हैं, मरने लग जाती हैं। व्यक्ति स्वयं में ही खुश रहने लगता है, उसे अंदर से आनंद मिलता है। संसार की, अगला पॉइंट है, संसार की अज्ञानता का उसे बोध हो जाता है और संसार को वो असार समझने लगता है। वैराग्य का उदय हो जाता है। परमात्मा को प्राप्त करने की 2 ही तो विधियां हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये 2 चीजें जिसको प्राप्त हो गई, वो इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण से छुटकारा पा लेता है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि सिर्फ एक अनुष्ठान से, 5 लाख के एक अनुष्ठान से ये सब होने वाला नहीं है, जितना मैंने बता दिया है। लेकिन होगा जरूर यदि आप 5 लाख के अनुष्ठान टुकड़ों में करते रहें। करते करते एक अवस्था ऐसी आएगी कि आपको भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञान हो जाएगा, कालज्ञता प्राप्त हो जाएगी। वो व्यक्ति जो मंत्र का 1 करोड़ जाप कर लेता है, तो उसे क्या प्राप्त हो जाता है मालूम है? वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि संसार में रखने के प्रमुख कारण ये 3 गुण ही हैं, और वो इससे ऊपर उठ जाता है, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जिक्र किया है
कि त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्या भवा अर्जुन, कि आप तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ, और तीनों गुणों से जो ऊपर उठता है वो सीधा परमात्मा को प्राप्त होता है। आशा करता हूं कि ये जानकारी जो मैंने डाली है आपको अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे वह शिव भक्ति के साथ जुड़ सकें और आप को उनका पुण्य प्राप्त हो सके। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।